हमारे साथ बात करने के लिए सीपीआई यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। आप इस मुद्दे से कितना अपने आप को जोड़ करके देख पा रहे हैं, जो दलित, मुस्लिम, ओबीसी या फिर अल्पसंख्यकों पे अत्याचार के जो मामले हैं, उस मामले में सीपीआई अपने आप को कहाँ तक कितना जोड़ के पा रहा है और इनके साथ चलने के लिए कितना किस हद तक समर्पित है? देखिए, जहाँ तक जो इनकाउंटर का मामला है, आप पहली नज़र में सीधा सीधी फेक इनकाउंटर साफ समझ में आता है। और हम लोगों का सीधा डिमांड है, हम लोग इस मामले में उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। जो 8 लोग थे, हम ये कह रहे हैं कि वो उन पर अंडर ट्रायल थे, केस चल रहा था। वो भोपाल में जेल में, वो भी जो सबसे हाईली सिक्योरिटी जेल है, उससे वो भाग गए कहा जा रहा है। हम उस पर जितने चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा एक न्यायिक जांच हो जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर वो अंडर ट्रायल थे, उन पे साबित हो जाता, आप उनको फांसी पर लटका देते। लेकिन जिस तरह से आपने पूरा प्लानिंग के तहत उस कैद जेल से भागना इतना आसान नहीं है। लकड़ी के चाबी से खोल लिए तो सिर्फ 18 जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आता है, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड थे, वो भी यादव थे, जो यूपी कनेक्शन से कहीं ना कहीं जोड़ता है। ये सारा बड़ा साजिश था और यूपी को ध्यान में रखकर किया गया है। इसीलिए और इसमें सीधा सीधी संविधान का उल्लंघन किया गया है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम इसकी इंक्वायरी उनके मध्य प्रदेश पुलिस से नहीं कराना चाहते हैं, उनके पुलिस से नहीं कराना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा न्यायिक जांच कराना चाहते हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब आवाम को मालूम चले कि असल में हुआ क्या था। यहाँ पर सिर्फ मरने का बात इनका नहीं है कि 8 कैदी मारे गए, इसके साथ एक आदमी और शहीद हुआ है जो सिक्योरिटी गार्ड था। वो शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट, जिसकी रात में ड्यूटी नहीं लगती थी, उस आदमी की ड्यूटी स्पेशली लगाई और अकेला क्यों था? ये बहुत सारे सवाल हैं जो खड़ा होते हैं। भोपाल एनकाउंटर को लेकर के अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो अनसुलझे हुए हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 8 विचाराधीन कैदियों का एनकाउंटर किया जाता है और एक कांस्टेबल को मारा जाता का भी एनकाउंटर होता है साथ में, जो रात की जिसकी नाइट ड्यूटी नहीं लगती थी। इसके अलावा लकड़ी की चाबी से ताला खोलना, उनका भाग जाना, उनके जूतों का एक समान होना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस एनकाउंटर पे बहुत सवालिया तंज करते हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह से सिस्टम ने इस एनकाउंटर को करने में लापरवाही की। इन सभी मुद्दों को लेकर के ये सत्याग्रह और ये आंदोलन लगातार पूरे दिल्ली में जारी है और ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बाहर भी, देश के अन्य हिस्सों में भी जारी रहेगा। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, नेशनल दस्तक, नई दिल्ली, जंतर मंतर।